नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति कर्म से में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मंगल में होंगे और कहीं न कहीं परमात्मा की भक्ति में लग गए होंगे। मित्र बंधु, पितृदोष के बारे में मैंने पहले ही वीडियो बना रखा है। उसमें यह अंकित किया गया है कि कैसे हमारे पूर्वज, हमारे पितर हमसे नाराज़ होते हैं और कैसे हम उन्हें प्रसन्न करें। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पितरों के रुष्ट होने के क्या विशेष कारण होते हैं, क्या विशेष लक्षण हैं जो हमें आभास देते हैं और उसके आभास मात्र से ही हमें सतर्कता की ज़रूरत होती है। तो आइए उस लक्षणों के बारे में जानते हैं। मित्र बंधु, एक निवेदन है कि अगर यह वीडियो थोड़ा बड़ा होता है, इसकी अवधि थोड़ी बड़ी होती है, तो आप लोग घबराएं नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ ज्ञानवर्धक बातें जानने के लिए हमें थोड़ा सा समय अवश्य देना चाहिए। इसलिए आप लोग निश्चिंत हो करके थोड़ा समय ले करके इस वीडियो को अवश्य देखें और मुझे विश्वास है कि यह वीडियो आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को, जानने को मिलेंगी। तो आइए जानते हैं। सबसे पहला है जो लक्षण है कि कैसे हमारे पितर हमसे रुष्ट होते हैं, नाराज़ होते हैं, हम कैसे वो खास पहचान से उनकी नाराज़गी को पहचानें। तो उसमें सबसे बड़ा जो लक्षण है, पहला लक्षण है, वह है खाने में बाल निकलना। अक्सर खाते समय भोजन में बाल निकल जाता है तो इसे लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। बहुत बार परिवार के किसी एक ही सदस्य के साथ ऐसा होता है कि उसके खाने में बाल निकलना शुरू हो जाता है। यह बाल कहाँ से आया, इसका कुछ पता नहीं चलता। यहाँ तक कि अगर वो घर से बाहर भी कुछ खाता है तब भी खाने में अगर बाल निकलता है तो कहीं ना कहीं हमें यह सोचना चाहिए, संकेत होता है कि हमारे पितर हमसे नाराज़ हैं। दूसरा है बदबू या दुर्गंध। कुछ लोगों की समस्याएं रहती है कि उनके घर से दुर्गंध आती है, यह भी नहीं पता चलता कि दुर्गंध कहाँ से आ रही है। कई बार इस दुर्गंध के इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें यह दुर्गंध महसूस भी नहीं होती, लेकिन बाहर के लोग उन्हें बताते हैं कि ऐसा दुर्गंध आपके घर से आ रहा है। यह भी एक स्रोत है कि कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज, हमारे पितर हमसे रुष्ट हैं, नाराज हैं। तीसरा है पूर्वजों का स्वप्न में बार बार आना। अगर किसी व्यक्ति विशेष के स्वप्न में अगर उनके कोई पितर आते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमसे नाराज़ हैं, वो हमसे मदद, सहायता मांगते हैं कि आप हमारे लिए कुछ ऐसा कीजिए जिससे कि हमें मुक्ति मिल जाए, हम प्रसन्न रहेंगे तो आप भी प्रसन्न रहेंगे। इसलिए अगर किसी के घर में किसी व्यक्ति को बार बार उनके पूर्वज, उनके पितर अगर स्वप्न में दिखाई देते हैं तो कहीं ना कहीं हमें और आपको समझना चाहिए कि हमारे पूर्वज हमसे मदद मांग रहे हैं। अगला है शुभ कार्य में अड़चन। हम कोई भी कार्य करते हैं लेकिन उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से विघ्न, बाधा उत्पन्न हो जाता है तो हमें यह सतर्क रहना चाहिए। यह सतर्क संकेत करता है कि हमारे पितर जो हैं, हम उनका आवाहन नहीं करते हैं, हम उनका पूजा, जो पूजा होता है वो पूजा विधि के द्वारा हम उनकी शांति पूजा नहीं कराए हैं, जिससे कि हमारे घर में जब भी हम कोई शुभ काम करते हैं तो उसमें अड़चन आ जाता है। अगला है घर के किसी एक सदस्य का कुंवारा रह जाना। कई बार ऐसा देखा जाता है कि हमारे परिवार में, हमारे रिश्तेदारों में कोई व्यक्ति जो है वो कुंवारा रह जाता है तो कहीं ना कहीं यह भी एक कारण होता है कि हमारे पूर्वजों का अभिशाप है हमारे लिए। कहीं ना कहीं उनको, उनके पूर्वजों का, उनके पितरों का अभिशाप लगा हुआ है, जिससे कि वो उनकी शादी नहीं हो रही है, वैवाहिक कार्यक्रम उनके साथ संपन्न नहीं हो पा रहा है। तो यह भी एक संकेत होता है। हमें इसको भी थोड़ा सीरियस ले करके इसके बारे में सोचना चाहिए और इसके निदान के बारे में प्रयास करना चाहिए। दूसरा है मकान या प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त में दिक्कत आना। जब भी हम कोई मकान खरीदते हैं या ज़मीन खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं वो ज़मीन खरीदते खरीदते हमारे हाथों से निकल जाता है, तो हमें यह संकेत मिलता है कि हमारे पूर्वज या हमारे पितरों के द्वारा उस ज़मीन पर कहीं ना कहीं अभिशाप लगा हुआ है कि वो, अगर आप जब तक उनकी शांति पूजा नहीं कराते हैं तो आप कोई भी ज़मीन या मकान नहीं बना सकते हैं। अगला है संतान ना होना। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने जीवन में बहुत खुशी हैं,
खुशी से रहते हैं, सुखी संपन्न हैं, किंतु बाल बच्चा अगर नहीं होता है, संतान नहीं होता है, तो कहीं न कहीं हमारे पितर हमसे नाराज़ हैं, उनका आशीर्वाद हमें नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण कि हम या हमारे जो भी व्यक्ति विशेष है वो निसंतान है। अब मूल तथ्य यह है कि हमने तो पितरों के कैसे वो नाराज़ हैं, उनके दोषों के बारे में जाना कि वो उनके लक्षण क्या-क्या थे। लेकिन अब विशेष बात यह है कि आखिर इस पितृदोष की शांति के उपाय क्या करें, जिससे कि जो भी हमारे ऊपर अभिशाप लगा हुआ है, जो दोष है हमारे घर में, हमारे ज़मीन में, हमारे कोई भी शुभ कार्य में जो अड़चन आ जाता है, उससे हम कैसे बचें, कैसे हम पितृदोष की शांति का उपाय करें। तो आइए यहाँ पर कुछ शांति के उपाय के बारे में बताया गया है। अगर यह उपाय हम अपनाते हैं तो कहीं न कहीं हमारे पूर्वज हमसे प्रसन्न होंगे और उन्हें भी शांति मिल जाएगी और हमारा भी जो भी विघ्न बाधा हमारे घर में है, वह सब कहीं न कहीं धीरे-धीरे खत्म हो जाएगा। पहला है समान उपायों में षोडश पिंडदान। जो पिंडदान होता है वह सर्प पूजा, ब्राह्मण को गौ दान, कन्यादान, कुआं, बावड़ी, तालाब आदि बनवाना, मंदिर प्रांगण में पीपल आदि देव वृक्ष लगवाना एवं विष्णु मंत्रों का जाप आदि करना। प्रेत श्राप को दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत का पाठ करना चाहिए। दूसरा है वेदों और पुराणों में पितरों की संतुष्टि के लिए मंत्र, स्तोत्र एवं सूक्तों का वर्णन है, जिसके नित्य पठन से भी किसी प्रकार की पितृबाधा क्यों ना हो शांत हो जाती है। अगर नित्य पठन संभव नहीं है तो कम से कम प्रत्येक माह की अमावस्या को अश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या अर्थात पितृपक्ष में अवश्य करना चाहिए। वैसे तो कुंडली में किस प्रकार का पितृदोष है, उस पितृदोष के प्रकार के हिसाब से पितृदोष शांति करवाना अच्छा होता है। अगला है भगवान भोलेनाथ की तस्वीर या प्रतिमा के समक्ष बैठकर या घर में ही भगवान भोलेनाथ का ध्यान करके हम अगर उनके इस दिव्य मंत्र का उच्चारण करते हैं तो विश्वास रखिए कि जिसके ऊपर भी पितृ दोष का जो अभिशाप लगा हुआ है वह कहीं ना कहीं भगवान भोले की दया दृष्टि से खत्म अवश्य हो जाएगा। और यह मंत्र है ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इस मंत्र का हमें निरंतर जप करना है, जिससे कि उसके ऊपर जिसके ऊपर पितृदोष का संकट बाधा है, दोष है, वह समाप्त हो जाएगा। यह मंत्र है ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। अगला है अमावस्या को पितरों के निमित्त पवित्रता पूर्वक बनाया गया भोजन तथा चावल, बूरा, घी एवं रोटी गाय को खिलाने से पितृदोष शांत होता है। अपने माता पिता बुजुर्गों का सम्मान, सभी स्त्री कुल का आदर सम्मान करने और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहने से भी पितर हमेशा प्रसन्न रहते हैं। प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती या सुंदर कांड का पाठ करने से भी इस दोष में कमी आती है। इस दोष से आपको मुक्ति मिल जाती है। सूर्यदेव को अर्घ्य देना, सूर्यदेव को अर्घ्य देते हुए उनके दिव्य मंत्र जो है ओम गृहिणी सूर्याय नमः का जाप करने से भी पितृदोष को प्रसन्नता होती है, उनका जो अभिशाप है वो खत्म होने लगता है। पितृपक्ष में पीपल की परिक्रमा करने से अगर 108 परिक्रमा कोई करता है तो उसके ऊपर जो भी पितृदोष लगा हुआ है वो अवश्य दूर हो जाता है। इसके अलावा जो विशिष्ट उपाय है, आप किसी मंदिर में पीपल अथवा बड़ वृक्ष का रोपण करते हैं, वो लगाते हैं और उसमें रोज नित्य प्रतिदिन जल डालते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, तो भी हमारे पितर प्रसन्न होते हैं। उनके द्वारा जो भी दोष लगता है वो खत्म हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति विशेष के साथ आपने कोई दुर्व्यवहार किया है, उनके हक को छीना है, किसी मजबूर व्यक्ति के धन को हड़पा है, तो अगर आप उनके धन को लौटा देते हैं तब भी हमारे पितर हम पे प्रसन्न होते हैं और हमें पितृदोष से मुक्ति मिल जाता है। कहीं ना कहीं अगर पितृदोष से कोई पीड़ित व्यक्ति है, वह एक अमावस्या से लेकर दूसरी अमावस्या तक अर्थात 1 माह तक किसी पीपल के वृक्ष के नीचे सूर्योदय काल में एक शुद्ध घी का दीपक जला देता है और यह क्रम लगातार करता है, बीच में कोई टूटता नहीं है। ये क्रम अगर टूटता नहीं है, किसी दिन वो छोड़ता नहीं है, लगातार करता है, तो कहीं ना कहीं पितृदोष से उसको मुक्ति मिल जाएगी।
घर में कुआँ हो या पानी जो पीने की जगह है, उस जगह की शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यह पितृ स्थान माना जाता है, यह पितरों का स्थान माना जाता है। इसके अलावा पशुओं के लिए पानी भरवाने तथा प्याऊ लगवाने अथवा आवारा कुत्तों को जलेबी खिलाने से भी पितृदोष शांत होता है। इसके अलावा आप नित्य प्रतिदिन अपने पितरों का स्मरण करके उनसे क्षमा मांगते हुए, अपने अपराधों का क्षमा मांगते हुए उनसे विनती करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारी विनती को अवश्य सुनते हैं। साथ ही विनती करने से पहले या विनती करने के बाद गायत्री मंत्र या महादेव का मंत्र पढ़ें और उनसे भी प्रार्थना करें कि वो लोग हम पर कृपा करें और हमारे पितरों को शांत करने का उपाय करें, आशीर्वाद दें। कई बार ऐसा होता है कि अगर आप कोई सामूहिक विवाह होता है, किसी गरीब कन्या का विवाह है, तो आप उसमें अगर मदद करते हैं, सहयोग करते हैं, तो उससे भी हमारे पितर प्रसन्न होते हैं और कहीं ना कहीं हम उनके जो अभिशाप हैं उनसे मुक्त हो जाते हैं। इसके अलावा अगर व्यक्ति जिसके घर में पितृदोष लगा हुआ है, वह नित्य प्रतिदिन अगर अपने घर के वायव्य कोण अर्थात नॉर्थ वेस्ट में नित्य सरसों का तेल में बराबर मात्रा में अगर का तेल मिलाकर दीपक पूरे पितृपक्ष में नित्य लगाता है, तो कहीं ना कहीं उससे भी पितृदोष दूर होता है। इसके अलावा नारायण बलि, नाग बलि क्या पूजा करवाता है, तो उससे भी पितृदोष का समापन हो जाता है। मित्र बंधु, यह था कुछ लक्षण और कुछ शांति, पितृ शांति के लिए किया गया उपाय। मित्र बंधु, यह सब हमारे कर्मों का, हमारे संस्कारों का फर्क होता है। अगर हम अपने संस्कार, अपने विचार, अपने व्यवहार नहीं बदलते हैं और जो एक रीति रिवाज बनी हुई आ रही है जिससे कि सभी देवगण, पितर, हमारे घर में शांति बनी हुई है, अगर उसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं तो हम सब लोग सुखी और संपन्न रहेंगे। साथ ही अगर किसी के साथ ऐसा कुछ हो जाता है तो उन्हें जो उपाय बताया गया है वह उपाय करें और रोज़ नित्य प्रतिदिन अपने पितरों को स्मरण करते हुए, परमात्मा को स्मरण करते हुए उनसे क्षमा याचना करेंगे, तो कहीं ना कहीं उनकी विशेष कृपा उन पर अवश्य होगी और जो भी दोष है, जो भी अभिशाप है, वह अवश्य धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो यह था पितृ शांति के उपाय और पितृ दोष के जो लक्षण, इसके बारे में मैंने आपको बताया। आशा और उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको कहीं ना कहीं कुछ सिखाने में, कुछ बताने में मदद किया है। अगर ऐसा आपको कुछ लगता है कि आपने कुछ सीखा है, कुछ जाना है, तो कृपया कर आप सबसे निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल भक्ति कर्म से को सब्सक्राइब कीजिए और अपना आशीर्वाद, प्रेम, सहयोग ऐसे ही चैनल पर, वीडियो पर बनाए रखिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, हर हर महादेव।